बच्चा लोग क्लास 10th फिजिक्स में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे थे। अब इस चैप्टर में एकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता तक का कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। एकोमोडेशन पावर के बारे में हमने बताया था कि जो हमारी आँख होती है यानी कि ह्यूमन आई, वो एडजस्ट करके दूर, अगर कोई वस्तु दूर है तो उसको एडजस्ट करके उसका इमेज बना देती है, अगर कोई वस्तु पास है तो एडजस्ट करके उसका इमेज आँख पे बना देती है। तो दूर हो या पास हो, हर तरीके की वस्तुओं के लिए या हर तरीके की वस्तुओं को हमारी आँख अपने अंदर केंद्रित कर लेती है। मतलब कहने का, वस्तु दूर हो तब भी और वस्तु पास हो तब भी हमारी आँख हमारे लेंस को एडजस्ट करके उन चीज़ों को क्या करती है, दिखाती है। तो यही जो पावर थी, एकोमोडेशन पावर थी। अब आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब उसमें हमने फोकल लेंथ के बारे में चर्चा की थी। फोकल लेंथ का मतलब वो दूरी जहाँ तक हमारा लेंस फोकस कर सकता है। हमारी आँख का जो लेंस है वो जहाँ तक फोकस कर सकता है वही उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ। अगर यहीं तक फोकस कर सकता है तो यही दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ। और अगर इससे आगे कर सकता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ होगी। माने जितने दूर तक हमारी आँख का लेंस फोकस कर सकता है उसको बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। तो जो हमारी आँख का फोकल लेंथ है कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, कम नहीं किया जा सकता। सर्टेन मिनिमम लिमिट, एक निश्चित न्यूनतम सीमा से मिनिमम लिमिट से कम नहीं कर सकते। भाई जो हमारी आँख की फोकल लेंथ है कुछ न कुछ तो रहेगी, उससे कम तो कर नहीं सकते, उससे कम हम नहीं कर सकते, कुछ न कुछ तो। अब जैसे इतना ही पास रहेगा लेकिन रहेगा, इतना ही पास रहेगा लेकिन रहेगा, इतना ही पास रहेगा लेकिन रहेगा, कुछ तो रहेगा। अब उससे कम तो नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी है कि फोकल लेंथ 0 कर देंगे। फोकल लेंथ 0 होने का मतलब हमारी आँख फोकस ही नहीं कर पाएगी। 0 होने का मतलब 0 डिस्टेंस पे फोकस करेगी। 0 डिस्टेंस पे फोकस करने का मतलब हमको चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी। अब यहाँ की चीज़ दिखाई दे रही है मतलब यहाँ फोकस कर पा रही है, यहाँ की चीज़ दिखाई दे रही है मतलब यहाँ फोकस कर पा रही है, यहाँ की चीज़ दिखाई दे रही है मतलब फोकस कर पा रही है। यानी एक मिनिमम लिमिट से कम नहीं हो सकती। कौन, हमारी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब आगे देखो, द मिनिमम डिस्टेंस, वह न्यूनतम दूरी एट विच, जिस पर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, वस्तुओं को देखा जा सकता है। मोस्ट डिस्टिंक्टली, बहुत ही स्पष्ट रूप से। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को देखा जा सकता है, बहुत ही कैसे, स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। विदाउट स्ट्रेन, आँख पे बिना जोर आए, बिना कोई जोर ज़बरदस्ती के हम स्पष्ट देख सकें। ठीक है, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो वह दूरी जहाँ तक हमारी आँख एकदम क्लियर देख सकती है बिना किसी जोर दबाव के, उस दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, शार्ट में इसको LDD भी बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इट इज आल्सो भी कॉल्ड कहा जाता है, इसको कहा जाता है नियर पॉइंट, निकट बिंदु। इसे निकट बिंदु भी कहते हैं, किसका, आँख का। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है यानी कि LDD भी, इसको निकट बिंदु भी कहते हैं, किसका, आँख का। इसको आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। अब एक यंग एडल्ट के लिए, एक नवयुवक के लिए नॉर्मल विजन, जिसकी दृष्टि नॉर्मल काम कर रही है, उसमें कोई दोष वगैरह नहीं है, तो ऐसे आदमी के लिए जो नियर पॉइंट होता है यानी जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसका विजन, जिसकी दृष्टि कैसी है, नॉर्मल है, कोई दोष नहीं है, उसके लिए नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच,
फारदेस्ट पॉइंट, जितनी दूर तक, अप टू विच, जहाँ तक आई आँख कैन सी देख सकती है ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को क्लियरली स्पष्ट रूप से। हमारी आँख जितनी दूर तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है उसको हम कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। आँख का कौन सा बिंदु कहते हैं? दूर बिंदु। आँख का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, अधिकतम जितना दूर तक हम देख सकते हैं, हमारी आँख अधिकतम जितना दूरी तक देख सकती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। किसका? आँख का। और इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, और एक नॉर्मल आँख के लिए ये दूरी कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। एक नॉर्मल आँख के लिए ये दूरी कहाँ तक है? अनंत तक है। नॉर्मल आई कैन सी, अब जो नॉर्मल आँख होती है वो देख सकती है, नॉर्मल आँख देख सकती है ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। जो हमारी नॉर्मल आँख होती है वो वस्तुओं को देख सकती है, कहाँ तक की वस्तुओं को देख सकती है? जो 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में है। हमारी आँख बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिक्कत के वहाँ तक की वस्तुओं को देख सकती हैं जो 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के कहाँ हैं? बीच में आती हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि जो फोकस दूरी होती है हमारी आँख की, यानी जो फोकल लेंथ होती है हमारी आँख की, उसको एक न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। थोड़ा ही फोकल लेंथ होगा, लेकिन होगा, उससे कम हम नहीं कर सकते। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली। अब इसके बाद हमने LDDV की बात की, वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को, वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक की वस्तुओं को हम क्लियरली देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दबाव के, आँख पे जोर भी न जाए। वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और आँख पे जोर भी न जाए, उसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, LDDV। और इसी दूरी को निकट बिंदु भी कहते हैं, इसी दूरी को आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। और एक यंग के लिए, एक यंग एडल्ट के लिए, एक नवयुवक के लिए जिसकी आँख में कोई दोष न हो, उसके लिए दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। और अधिकतम जितनी दूर तक की वस्तुओं को हमारी आँख देख सकती है, अधिकतम जितनी दूरी तक हमारी आँख देख सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? फार पॉइंट कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और ये नॉर्मल आँख के लिए कहाँ होती है? अनंत तक होती है। इसका मतलब हम 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में ही वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? क्लियर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की ही वस्तुओं को क्लियरली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हाँ, अभी हमने बताया कि जो हमारी आँख का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का मतलब जहाँ तक हमारी आँख फोकस कर सकती है। दूर ऐसे वस्तु को रख दिए तो आँख को दूर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा पास कर दिए तो आँख को पास फोकस करना पड़ेगा। तो हमारी आँख जहाँ पे फोकस करती है वही उसकी क्या होती है? फोकल लेंथ। जहाँ हमारी आँख फोकस कर सकती है वो दूरी ही क्या होती है? फोकल लेंथ। अब हमारी आँख की जो फोकल लेंथ है, एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं कम की जा सकती, एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा कम नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ हमने किया, यहाँ का तो क्लियर दिख रहा है, थोड़ा और पास किए, अभी भी क्लियर दिख रहा है, थोड़ा और पास किए, अब थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखेगा, थोड़ा और पास किए, अब ब्लर भी दिखेगा और साथ में आँख पे जोर भी पड़ेगा। जितना करीब लेकर के जाएंगे, जितना पास कर देंगे, तो अब यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा आँख को। जब इतना पास फोकस करना पड़ेगा, इतना पास जब फोकस करना पड़ेगा तो आँख पे जोर भी पड़ेगा। इसको आजमा सकते हैं आप लोग। आँख पे जोर भी पड़ेगा और चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी, जो वस्तु है वो ब्लर दिखाई देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो इसीलिए ऊपर हमने लिखा हुआ है कि एक निश्चित सीमा से, एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकते, घटा नहीं कर सकते। कम नहीं कर सकते यानी कि घटा नहीं सकते। अब ये अगर फिक्स हो गया, 25 सेंटीमीटर फिक्स हो गया, तो यहाँ पे अगर है वस्तु तो क्लियर देख लोगे और आँख पे जोर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही पास लाओगे आँख पे जोर जाने लगेगा और क्लियर भी दिखाई नहीं देगा।
इसलिए बोला गया है कि जो हमारी आँख का फोकल लेंथ है वो एक निश्चित सीमा से कम नहीं किया जा सकता। अब आगे हम लोग देखते हैं, कभी कभी जो हमारी आँख का लेंस है, हमारी आँख का जो लेंस है, ठीक है, बुढ़ौती में, कब? बुढ़ौती में, माने जब लोग बुढ़ऊ हो जाते हैं, ये हो जाती है मिल्की, दूधिया हो जाती है, मिल्की हो जाती है। हमारी जो आँख का लेंस होता है, हमारी आँख का लेंस, ठीक है, जो ह्यूमन है उसकी आँख का लेंस जब वो ओल्ड एज में आता है, यानी जब बूढ़वा हो जाता है, तो उसकी आँख या तो मिल्की हो जाएगी या तो क्लाउडी हो जाएगी, मिल्की और क्लाउडी हो जाती है, ठीक है ना। इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद, ठीक है। साफ साफ शब्दों में ये समझो कि जब बुढ़ौती हो जाती है आदमी को, तो सबको नहीं, किसी किसी को ऐसा होता है कि जो आँख होती है, आँख का लेंस होता है, वो लेंस क्या हो जाता है? मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा, या फिर क्लाउडी हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। दिस काजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। दिस काजेज, यह कारण बन जाता है, यह कारण बन जाता है पार्शियल, आंशिक, या कंप्लीट या पूर्ण लॉस ऑफ विजन, दृष्टि का। मतलब या तो हल्का हल्का हमको देखने में दिक्कत होगी, या फिर पूरा ही नहीं दिखाई देगा, या तो कम दिखाई देगा या तो पूरा ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन होगा, यानी हल्का हल्का देखने में दिक्कत होगी, या तो पूर्ण रूप से ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन, संभव है रिस्टोर विजन, अपनी दृष्टि को रिस्टोर करना संभव है। कैसे? मोतियाबिंद की क्या करा करके? सर्जरी, ऑपरेशन करा दो, सर्जरी करा दो, फिर से अपनी दृष्टि को हम क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में चर्चा की। क्या क्या? फोकल लेंथ के बारे में बताया। फोकल लेंथ के बारे में हमने क्या बताया? वो लेंथ जहाँ तक हमारी आँख फोकस कर सकती है। अगर यहाँ फोकस करवा रहे हो तो ये हो गई फोकल लेंथ, यहाँ फोकस करवा रहे हो तो ये हो गई फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है उसको एक निश्चित सीमा से कम नहीं कर सकते, कम करेंगे तो आँख पे जोर जाएगा और ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि फोकल लेंथ को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता। फिर एक बीमारी के बारे में बताया हमने कि लेंस बुढ़ौती में क्या हो जाता है, किसी किसी का लेंस जो है बुढ़ौती में मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। अब ये मोतियाबिंद क्या करता है? पार्शियल लॉस ऑफ विजन कर देता है, मतलब थोड़ा सा कम दिखाई देगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम दिखाई देगा, या पूरा ही नहीं दिखाई देगा। और दूसरी बात ये, इतना तो है ठीक है कि इसका इलाज जो है संभव है, इलाज इसका संभव है। कैसे संभव है? सर्जरी अगर करा देंगे, मोतियाबिंद की सर्जरी करा देंगे तो वापस से हम चीज़ों को देख सकते हैं, भली भांति देख सकते हैं, कोई देखने में दिक्कत नहीं होगी।